प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कृपया करके इस चैनल को बढ़ाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, साथ साथ अपने दोस्तों के बीच में भी इसको शेयर। इवनिंग फ्रेंड्स, आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से है। टेस्ला के सीईओ और दुनिया के सबसे अमीर कारोबारी एलन मस्क ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएनएससी में भारत को स्थायी सीट नहीं मिलने को बेतुका बताया और कहा कि जिन देशों के पास जरूरत से ज़्यादा शक्ति है वे इसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। एलन मस्क ने भारत के अभी तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का सदस्य नहीं होने पर हैरानी जताई है। आपको बता दें कि यूएनएससी में 5 सदस्य हैं, जिनके नाम अमेरिका, चीन, रूस, फ्रांस और ब्रिटेन हैं। इस चर्चा को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने शुरू किया था, जिन्होंने सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य के रूप में किसी भी अफ्रीकी राष्ट्र की अनुपस्थिति के बारे में अपनी चिंता व्यक्त की थी। गुटेरेस ने अपनी निराशा व्यक्त करने के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स का सहारा लिया और सवाल उठाया कि अफ्रीका के लिए सुरक्षा परिषद में भी एक भी स्थायी सदस्य का आह्वान होना कैसे संभव है। उन्होंने 80 साल पहले की दुनिया के बजाय आज की दुनिया की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने वाले संस्थानों की आवश्यकता पर जोर दिया है। गुटेरेस के पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिकी मूल के इजरायली उद्यम पूंजीपति माइकल ईसेनबर्ग ने भारत के प्रतिनिधित्व का मुद्दा उठाया। उन्होंने सवाल किया कि अस्थायी सदस्य के लिए भारत के नाम पर विचार क्यों नहीं किया जा रहा है। ईसेनबर्ग ने संयुक्त राष्ट्र को खत्म करने और मजबूत नेतृत्व के साथ एक नए संगठन के निर्माण का सुझाव दिया। ईसेनबर्ग के ट्वीट का जवाब देते हुए एलन मस्क ने कहा, पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश होने के बावजूद भारत को सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट नहीं मिलना बेतुका है। क्या है यूएनएससी और क्यों है पावरफुल? यूएनएससी संयुक्त राष्ट्र यूएन की सबसे पावरफुल संस्था है। यूएनएससी के पास अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी है। दुनिया के बड़े मसलों पर यूएनएससी से सहमति लेना भी जरूरी होता है। यूएनएससी के पास अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने या कहीं पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार होता है। यह दुनिया की सबसे पावरफुल संस्थाओं में से एक है। आइए हम बात करें मालदीव के मोहम्मद मुइज़ू की। मालदीव की मोहम्मद मुइज़ू की सरकार ने चीन के जासूसी जहाज को अपने देश में आने की मंजूरी दे दी है। इसके बाद चीनी जहाज मालदीव की ओर जा रहा है। एक भारतीय सैन्य अधिकारी और शोधकर्ता ने यह जानकारी दी है। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने हाल में चीन यात्रा के समय दोनों देशों के बीच रिश्तों को मजबूत करने की बात कही थी। मुइज़ू की यात्रा के बाद चीन के कुछ नेताओं ने भी मालदीव की यात्रा की है, जिसके बाद चीनी जहाज को माले आने की इजाज़त दे दी गई। मालदीव की मौजूदा सरकार के भारत विरोधी और चीन की तरफ लगाव के रुख को भी दिखाता है। भारत के लिए चीन के जहाज का माले की तरफ जाना चिंता पैदा करता है। भारत ने 2022 में श्रीलंका सहित अपने तटों के पास ऐसे जहाज़ों की उपस्थिति पर कड़ा ऐतराज़ जाहिर किया था। चीन का जो जहाज़ मालदीव जा रहा है वह आधिकारिक तौर पर सैन्य जहाज़ नहीं है, लेकिन यह भारत के लिए अपने अनुसंधान के सैन्य उपयोग के बारे में चिंता पैदा करेगा। रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार ओपन सोर्स रिसर्च डेमियन साइमन ने कहा है कि ये चीनी जहाज़ माले के रास्ते पर है और वे उसकी गतिविधि पर नज़र रख रहे हैं। मालदीव के विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों के बीच ये समझौता तब हुआ था जब 14 जनवरी को भारत और मालदीव से भारतीय सैन्यकर्मियों की वापसी पर सहमत हुए। हाल ही में मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू और प्रथम महिला साजिदा मोहम्मद ने इस महीने की शुरुआत में चीन की राजकीय यात्रा की थी। इस यात्रा से लौटने के बाद मुइज़ू ने घोषणा की थी कि यात्रा के दौरान चीन और मालदीव के बीच आधिकारिक वार्ता के बाद समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए, जिसमें अलग अलग क्षेत्रों के समझौते शामिल हैं। चीन से लौटने के बाद मुइज़ू ने भारत के लिए भी कड़े तेवर दिखाए थे। मुइज़ू बीते साल अपने चुनाव प्रचार के समय से ही चीन समर्थक और भारत विरोधी रहे हैं। चुनाव प्रचार के समय उन्होंने इंडिया आउट का पूरा कैंपेन चलाया था। चुनाव जीतने के बाद भी वो लगातार भारत से दूरी बनाने और चीन के नज़दीक जाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। अब हम बात करते हैं राम मंदिर की। अयोध्या में राम मंदिर के उद्घाटन की इस्लामिक सहयोग संगठन OIC ने आलोचना की है। 57 सदस्यों वाले मुस्लिम देशों के सबसे बड़े संगठन OIC ने कहा कि जिस तरह से सैकड़ों साल पुरानी बाबरी मस्जिद को ढाकर उसकी जगह ये मंदिर बनाया गया है, उस पर वह गहरी चिंता व्यक्त करता है। OIC सचिवालय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि भारत के शहर अयोध्या में पहले से ध्वस्त बाबरी मस्जिद के स्थान पर राम मंदिर का निर्माण और उद्घाटन चिंताजनक है। बयान में कहा गया कि अपने पिछले सत्रों में विदेश मंत्रियों की परिषद द्वारा व्यक्त OIC की स्थिति के अनुरूप सचिवालय 5 शताब्दी पुरानी बाबरी मस्जिद को नष्ट करने के उद्देश्य से किए गए इन कार्यों की निंदा करता है। OIC का बयान भी पाकिस्तान की ओर से एक दिन पहले जारी स्टेटमेंट से मेल खाता है। सोमवार को पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा समारोह की निंदा की है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा गया कि अयोध्या में 5 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को तोड़कर बनाया गया यह मंदिर भारत के लोकतंत्र पर एक कलंक की तरह है। 1992 में कट्टरपंथियों की भीड़ ने पहले बाबरी मस्जिद को तोड़ा
उसके बाद अब यहाँ से मंदिर बनाया गया है। इस घटनाक्रम से साफ है कि भारत में आने वाले समय में मुसलमानों के दूसरे धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया जा सकता है। अयोध्या के बाद वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में शाही ईदगाह मस्जिद को भी कट्टरपंथी तोड़ सकते हैं। अयोध्या में राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बना है। साल 1992 में इस जगह पर करीब 500 साल पुरानी बाबरी मस्जिद को गिरा दिया गया था। 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन का फैसला मंदिर के पक्ष में सुनाया था। बाबरी मस्जिद को गिराने की घटना का दुनिया के कई देशों और संगठनों ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा के बाद फिर से जिक्र किया है। वहीं इस भव्य कार्यक्रम की भी दुनिया भर में खूब चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, फिल्मी दुनिया से आने वाले अमिताभ बच्चन, कंगना रनौत, रजनीकांत जैसे सितारों के अलावा क्रिकेट और बिजनेस जगत के लोग शामिल हुए हैं। एवं न्यूजीलैंड के बारे में बात करें, न्यूजीलैंड के व्यापार मंत्री टॉड मैकले ने राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्यूजीलैंड में रह रहे भारतीय समुदाय और दुनिया भर में रह रहे भारतीयों को बधाई दी है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी न्यूजीलैंड के साथ दोस्ती के लिए धन्यवाद दिया। मैकले ने कहा कि पीएम मोदी ही वह पहले नेता थे जिन्होंने हमारे प्रधानमंत्री की नियुक्ति पर सबसे पहले फ़ोन कर बधाई दी थी। हम भारत के साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हैं और इस राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा उपलब्धि के लिए सभी को बधाई। आज के लिए बस इतना ही, बाकी मिलते हैं कल आपसे नई खबरों के साथ। धन्यवाद।